हेलो एंड वेलकम टू द एडवांस सेक्शन ऑफ यूट्यूब मैक्स कोर्स। तो अब एडवांस सेक्शन का पर्पस ये है कि तुम पैसा छापना शुरू करो। तुमने चैनल ग्रो कर लिया, तुमने ऑडियंस भी बिल्ड कर ली, अब टाइम है पैसा कमाने का, पैसा छापने का। क्योंकि ये कोर्स है यूट्यूब से 1 लाख रुपया कमाने। ये कोर्स इसलिए नहीं है यूट्यूब पे ग्रो होने का। क्या फायदा इतने सब्सक्राइबर लेके अगर पैसा नहीं बन सकता। सब्सक्राइबर थोड़े हो, व्यूज थोड़े हो, पैसा दबा कर होना चाहिए। एंड अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो मैंने कल पता कितना अर्न किया है सिर्फ कोर्स सेल कर करी 57,000। सो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम महीने का 1 लाख रुपया कमाने लग जाओ। तुम्हें बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, पर अगर मैं एक दिन का 57,000 कमा रहा हूँ सिर्फ 1,30,000 सब्सक्राइबर, तो 2 दिन का कितना हो गया? 1,14,000। इट इज इजी मनी। मतलब प्रिंटिंग मशीन छाप सकते हो तुम यूट्यूब से। 1 लाख तो बच्चों वाला खेल है, पर मैं क्लेम 1 लाख इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब उंगलियां एक बराबर नहीं है। जरूरी नहीं है सब मेरे जितना कमाएं। कुछ मेरे से 100 टाइम ज्यादा कमाएंगे, कुछ मेरे से 100 टाइम लेस। इसलिए 1 लाख एक अच्छा अमाउंट है, तुम 1 साल में कमा सकते हो। सो लेट अस मूव टू द एडवांस्ड पार्ट एंड लेट अस टॉक कि पैसा कैसे छापते हैं। देखो, सबसे पहला है मैजिक फॉर्मूला तुम्हें समझना यूट्यूब वीडियो को क्रिएट करने का। अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो तुम्हारे पास ऑडियंस का कनेक्शन नहीं है, विच मीन्स पैसा नहीं। तो मैजिक फॉर्मूला कुछ इस तरह का है। तुम्हें कंटेंट क्रिएट करने से पहले एक पेन लेना है, एक पेपर लेना है और एक ड्राइंग बनानी इंसान की एक बॉडी का आउटर स्ट्रक्चर बनाना, जैसे बचपन में बनाते थे। और उसके नीचे इतनी जगह छोड़ दो एंड वहां पर लिखना शुरू करो अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में। समझो तुम्हारी वीडियो सिर्फ एक बंदे ने देखनी है, सिर्फ एक बंदे, तो उसको डिस्क्राइब करो। अगर अब मेरा कंटेंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट पर, तो मैं अपना एक बंदा डिस्क्राइब किया हुआ है। मैंने लिखा कि वो मुट्ठे मारता है, उसको मुट्ठों से दूर जाना है, उसको गर्लफ्रेंड चाहिए, उसको पैसा कमाना है, उसको सोशल स्टेटस चाहिए, उसको अपने लुक्स इंप्रूव करने हैं, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, उसको अच्छी वाइफ चाहिए, उसको डर है कि उसको नंबर कमाएंगे, उसको डर है कि वो फ्यूचर में कुछ बन पाएगा कि नहीं, उसको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। सब चीज़ें लिख लो। अपने ऑडियंस का जो टारगेट ऑडियंस है ना, उसके बारे में अगर तुम ढंग से नहीं जानते हो, अपने कस्टमर के बारे में नहीं जानते हो, तुम फेल्ड बिजनेसमैन हो। तो अभी लो कागज, एक ड्राइंग बनाओ और नीचे लिखो कि वो जो एक, अगर दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा तुम्हारी वीडियो देख सकता हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, उनको लिख। अगर तुम्हें ये सब पता लग गया तो तुम बहुत पैसा छापने वाले हो आगे जाकर, ट्रस्ट में। क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों से पैसा कमाएंगे। कोई भी बिजनेस पैसा तभी कमाता है जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी, हाउ विल यू इवन मेक मनी। शादी.com है वेबसाइट, तो वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है मिलन करवाने की। अगर उनको पता ही नहीं है कि मिलन नाम की कोई प्रॉब्लम होती है, रिश्ते नाम की प्रॉब्लम होती है, तो शादी.com फेल्ड बिजनेस। होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अगर तुम ये लिख लेते हो तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। वो है कभी भी वीडियो शुरू होने पे हाय बाय हेलो वुलो नहीं बोलना है। अगर तुमने ये ढंग से देखा होगा अभी तक कोर्स भी, तो यू विल नोटिस कि मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। अगर तुम अपने चाचे के लड़के के साथ बैठ रहे हो गप्पे मारने, अपने दिल की बातें बताने, जो मैंने तुम्हें फर्स्ट लेसन में बताई थी, तो तुम कैसे बैठते हो। मान लो उसका नाम रमेश है। हाय रमेश, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने किया नंदिनी को स्कूल में प्रपोज। करता कोई ऐसे बात? नहीं करता ना। तो तुम कौन हो भाई? खुद को बड़ा न्यूज़ रिपोर्टर समझा है? हो जाते शुरू कभी भी कैमरा ओपन करके, हाय गाइस मेरा नाम आयुष है, मैं धर्मशाला में रहता हूँ, मेरी इतनी बड़ी पीनिस है, मेरे इतने बड़े पैर हैं, मेरे बाप का नाम, मेरी माँ का नाम, मेरी गाड़ी, मेरा कुत्ता, और अब करते हैं वीडियो शुरू। और वीडियो इस टॉपिक पे हो गया। अबे साले, तूने टाइटल में बता दिया क्या? वीडियो शुरू कर, बोल, बात करना, मेरे से बात कर। यही सबसे बड़ी इशू है। लोग बात नहीं करते हैं यूट्यूब पर। लोग न्यूज एंकर बन रहे हो। एंकर नहीं बनना, फॉर्मल बात नहीं करनी, बी ह्यूमन, इंसान बनो, इंसान की तरह बात। एंड इसीलिए कैमरा को एक इंसान समझो। मुझे तुम्हें मैंने अभी बताया ना पिछले पार्ट में कि एक व्यक्ति की ड्राइंग बनाओ, ये मैंने एक टारगेट ऑडियंस बताई है ना, बताया था ना। उस एक इंसान को अपना कैमरा समझ लो, अपना मोबाइल समझ लो और आप बात करो। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से बात नहीं कर रहा हूँ तेरे से भाई कि मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल वैसे बात कर रहा हूँ जैसे अभी अगर मेरे चाचे का लड़का मेरे को पूछ लेता, मेरी मासी का पूछ लेता, बिल्कुल वैसे ढीला हो क्या है, बैठा हूँ, कुछ भी बोल दे रहा हूँ, जो मन में आ रहा है वैसे बात कर। बट अगर हाय गाइस मैं इस तरह से बात करूंगा आपसे तो मैं 1 नंबर का चौधू लगूंगा, क्योंकि असली में कोई ऐसे बात नहीं करता। तुम्हारा मेरे साथ कनेक्शन ही नहीं बनेगा, तुम्हें लगेगा ये कुछ होगा एंड तुम मेरे पे कभी ट्रस्ट नहीं करोगे, तुम्हें मेरी बातों सीरियस ही नहीं लगेंगी। तो प्लीज कैमरा के आगे वैसे बात करो जैसे तुम अपने भाई से बात करोगे, अपने कजिन से बात करोगे, किसी दोस्त से बात। ये हाय वाई हेलो वेलो इंट्रो विंट्रो, आज हम इस बारे में, शट द फक अप, जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। अगर वीडियो है कि मुठ मारना कैसे छोड़ें, तो ये बताना बंद करो कि गाइस मेरा नाम आयुष है, आज मैं बताऊंगा मुठ मारना कैसे छोड़ना। अरे भाई बताया तूने टाइटल में, क्यों फिर से बता रहा है? क्यों? बड़े लोग ये बेवकूफी करते हैं, पता नहीं खुद को क्या समझ बैठते हैं कैमरा में। शट अप, सांस लो, कैमरा को एक इंसान समझो। और फिर ओ मुठल बड़ी मार ली ना, मुठ बहुत मार। तुझे पता तेरा जीवन बर्बाद हो, तू खत्म है, कुछ नहीं कर पाया। तेरा बाप जितना लोन भर रहा है वो, मतलब कैसे कैसे तेरे को एक सिर्फ स्कूल में भेजने के लिए दिन रात धक्के खा रहा है, तू मुठ्ठे मार कर क्या रहा है मेरे भाई? तू क्या था जब तू पैदा हुआ था? पता तेरी माँ कितनी खुश हुई होगी कि हमारा सेवियर आया है, ये हमारी जिंदगी बदलेगा। तो उनको दुख दे रहा है, उनको झूठ बोल के कमरे में
मुठ मार रहा है, पोर नहीं देख रहा है, इतना गिर चुका है, तेरे से एक लड़की तक से बात नहीं किया जा रहा और तुझे एक डिजिटल लड़की देखनी पड़ रही। शर्म है भाई थोड़ी? कर क्या रहा है? क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों अपने माँ बाप की इज्जत को डुबा रहा है? अभी तू पढ़ सकता, अभी कुछ सीख सकता, पर तूने 1 घंटा पोर्न को ढूंढने में लगा दिया और मुठ तूने सिर्फ 30 सेकंड में मार लिया। अब तेरे से पेशाब तक नहीं हो रहा है, बूंद बूंद गिरे जा रहा है लगातार। कर क्या रहा है तू अपनी लाइफ के साथ मेरे भाई? क्यों कर रहा है? क्यों ऐसे बनती वीडियो? बस अगर ये मैं लिटरली दे रहा हूँ, ये चीज मैं काट के यूट्यूब पे डाल दूं, इंस्टा वायरल हो जाएगी। पता क्यों वैसे बात कर रहा हूँ जैसे मैं करूंगा इंसान के साथ। मैं इसको एक कैमरा नहीं समझ रहा हूँ, इसको मैं एक टारगेट ऑडियंस समझ रहा हूँ। तो प्लीज इस बात को समझो, ये बकचोदियां करना बंद करो। मेरा नाम ये है, नहीं पड़ता भाई, किसी को तुमसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तू है कौन है तू? मैं क्यों जानूं तेरा नाम? मेरी आधी ऑडियंस, आधी क्या 90% ऑडियंस को मेरा नाम ही नहीं पता है, क्योंकि एक्चुअली में किसी को फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है मेरे 1,30,000 सब्सक्राइबर हैं, कहाँ गया? बस ये है मेरे पास। असली में घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग होंगे जो टॉप 1% फैंस होंगे जो कि मेरा नाम जानना चाहते हैं, अदरवाइज किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्यों उनका टाइम वेस्ट करूं? ऑडियंस का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर सक्सेसफुल होना है तो भाई ऑडियंस की टाइम की इज्जत तो करनी ही पड़ेगी ना भाई। ऐसा कैसे चलेगा? तुम कहाँ समय बर्बाद करने लग जाते हो। मेरा नाम ये है, मैं ये बताने वाला। अरे तू कौन है भाई? शाहरुख खान बोले ना, हाय आई एम शाहरुख खान। है भाई रुतबा, जानना चाहता हूँ उसका नाम। पर कोई रैंडम बंदा जिसको जिंदगी में मैंने देखा नहीं, उसकी वीडियो आ गई होम पेज खोल रहा हूँ तो नाम ही बताया जा रहा है। मैं क्या करूँ तेरा नाम जान के? करूँ क्या मैं? नंबर दे, मैं क्या कॉन्टैक्ट सेव करूँ? क्यों बता रहा नाम? क्यों बता रहा है? मैं ये बोलने वाला हूँ, तेरा टाइटल नहीं है क्या ना? लिख दे टाइटल फिर कि वीडियो में जानो मैंने किस चीज के ऊपर वीडियो बनाई है, फिर वीडियो में बता कि मैंने क्या वीडियो बनाई। अगर टाइटल दे दिया है तो बेवकूफ क्यों फिर से वीडियो में बता रहा है कि किस चीज के ऊपर वीडियो? प्लीज गेट इन द टॉपिक, स्ट्रेट वीडियो में घुसो। जैसे मैं अभी लिटरली एक पोर्न का एग्जांपल दिया कि अगर पोर्न के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो कैसे। इस कैमरा को इंसान समझा एंड बात करना शुरू की जैसे इंसान के साथ करूंगा। इंसान को ये नहीं बोलूंगा हाय मेरा नाम आयुष है और आज मैं तुझे बताने वाला हूँ कि तू पोर्न क्यों देखता है और कैसे मारना बंद करे। वो चला जाएगा पागल समझ के, ये क्या है भाई, अजीब आदमी, रोबोट जैसा। तो प्लीज डोंट बी अ रोबोट, बी अ ह्यूमन। एंड दिल से, खुले दिल से बात करो जिसके साथ भी करें। इसको कैमरा समझना नहीं, कि इंसान समझो, मनुष्य समझो एंड वार्तालाप करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है। अगर ये नहीं करी फॉलो, बाकी सारी कर ली तो चैनल डेड। तो प्लीज टेक दिस सीरियसली। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टोरीज आर इंपॉर्टेंट। अगर अपने वीडियो को एंगेजिंग बनाना है, स्टोरियां बताओ जितनी बता सकते। इसलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ हमेशा। साल है 2018 एंड मैं सोचता था यूट्यूब पर ग्रो कैसे हूँ। उस टाइम पर यार कोई ढंग की गाइडेंस नहीं थी। बंदे ही कहते थे CTR क्या है, वॉच टाइम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। पर अगर इतना आसान है तो सब ग्रो क्यों नहीं हो रहे यूट्यूब पर। एंड फिर मेरे को ये लगी मैजिक ट्रिक पता। एंड ये मैजिक ट्रिक मैंने बिल्कुल ध्यान से एंड प्यार से, बिना डांटे, एक कैमरा के आगे रिकॉर्ड कर एक पैकेज बनाया गाइस। अगर आप लोग को चेक करना चाहते हो, लिंक इज इन पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर यू चेक इट आउट राइट नाउ। उसका प्राइस सिर्फ 50% एंड 2 तारीख को शाम के 7 बजे उसका प्राइस डबल होने वाला है। इट इज कम्प्लीटली वन ऑफ द बेस्ट डील्स that I have made ever। मैंने भी एक इस तरह का ऑफर मिस कर दिया था अपने टाइम। इंसर्ट रैंडम अंग्रेजी यूट्यूबर है, तो मैं नहीं चाहता आप लोग भी मिस कर। तो मैंने क्या किया, शुरुआत स्टोरी से की, एंड भी स्टोरी से। ह्यूमंस हो तुम, ह्यूमंस, ट्राइबल पीपल, जितना मर्जी सिग्मा बनो, लोन वुल्फ बनो, इंसान। आग के आगे बैठते थे और गप्पे लड़ाते थे और उगा बूगा बूगा कैसा गया दिन। फिर वो दूसरा जंगली केवमैन बताता होगा, उगा बूगा बूगा हिरण का शिकार, उगा बूगा बूगा कर लिया, उगा बूगा बूगा कैसे किया, उगा बूगा बूगा भाला मारा। तो सदियों सदियों से इंसान कहानियां सुनाते आए हैं, सुनते आए हैं और बताते आए हैं। सो तुम क्यों एक इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट से दूर जाना चाहते हो मेरे भाई? स्टार्ट योर वीडियो विद अ स्टोरी, एंड इट विद अ स्टोरी। अब देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि तुम लिटरली ये मेरा टेम्पलेट ना कॉपी कर दो, इसको डिफरेंट बनाओ थोड़ा सा। ऐसे मत करना शुरुआत, साल है ये वो, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बताया ना कि लोग तो तुम कुछ भी कर लो तुम्हें मेरा क्लोन कहेंगे। अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट बना रहे हो या कोई डिफरेंट बना रहे हो तो किसी और के साथ कंपेयर करेंगे, लोगों ने कंपेयर करना ही। बट अगर तुम लिटरली मेरी ही चीज कॉपी कर दोगे, जस्ट इमेजिन मेरे को लोग आगे हमदा कॉपी बोलते हैं और मैं एडोनिस और जेफरी बोलना शुरू कर देता। कितना ज्यादा गंदा ट्रोल करना था मुझे। लक्ष्य चौधरी ने वीडियो बना देनी थी अभी तक। तो थोड़ा स्मार्ट खेलो, स्मार्ट कॉमन सेंस यूज करो एंड डिफरेंट करो। मैंने तुम्हें बता दिया ना कि स्टोरी से शुरुआत करो, स्टोरी से एंड करो, पर वो स्टोरी को बताने का तरीका थोड़ा डिफरेंट कर लो। मैं बोलता हूँ साल है ये, तुम कुछ और बोल लो। मेरे पिताजी कहा करते थे, कितनी प्यारी ओपनिंग है हर वीडियो की स्टार्टिंग में। मेरे पिताजी कहा करते थे ऐसा है, पर मैंने ऐसा किया, फिर वैसा हुआ, तो ऐसा हुआ, और फिर वीडियो शुरू करो। अब पिताजी वाली लाइन मत बोलना, इतने लोगों ने सुन ली, अब इतने लोग भी बोलेंगे तो सब कॉपी हो जाओगे। अपना दिमाग दौड़ाओ। मम्मी जी कहा करते, कुछ भी हो सकता है, मैं तो एकदम से बता रहा हूँ, तो तुम क्या एकदम से नहीं बता सकते। सोचो, अपने ऊपर ट्रस्ट लेना सीखो और जो सोचा है उसी पर वर्क करो, वो यूनिक होगा। तो स्टार्ट विद स्टोरी, एंड विद स्टोरी। बिल्कुल टाइम मत बर्बाद करो ऑडियंस का। हाय हेलो तब दबाओ, सीधा टॉपिक पर जाओ, ठीक है। अच्छा,
थर्ड बहुत मैजिकल टिप है, यूज द वर्ड इमेजिन अलॉट। देखो जो इमेजिन वर्ड है ना, उसकी पावर ही मतलब कुछ और है कि देखो ना, इमेजिन करके देखो, अभी तुम एक कंटेंट क्रिएट और तुम वीडियो बनाने बैठे और पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा लड़ रहे हैं, इतना भयंकर लड़ रहे हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये जो तुम कंटेंट बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो, जिनके लिए बना रहे हो उनकी आपस में नहीं बन रही। तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हारे माँ और बाप जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, ये भगवान है भी हैं या दानव हैं, ये साथ में रहेंगे भी या अलग रहेंगे। एंड सडनली तुम्हें जोर से अपनी माँ की रोने की आवाज, क्योंकि तुम्हारे पापा ने बेल्ट खोल के तुम्हारी मम्मी को मार दी। एंड तुम अंदर वीडियो बना रहे हो, तुम्हारे कुछ सपने हैं, तुम्हें ग्रो करना है यूट्यूब पर, तुम्हें पैसे बनाने, अपनी फ्यूचर फैमिली को एक नॉन ट्रोमेटिक इन्वायरमेंट देना। जैसे तुम बड़े हुए हो मेंटल इलनेस के साथ, तुम नहीं चाहते तुम्हारा बच्चा और बीवी भी उस इन्वायरमेंट में रहे, बट तुम ये आवाजें सुनते सुनते जिंदगी से होप खो रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या तुम कुछ कर भी सकते हो। तुम्हें खुद पर डाउट हो रहा है कि व्हाट इफ तुम ही इस खानदान की काली भेड़ हो, ब्लैक शीप। जब से तुम पैदा हुए हो तब से तुम्हारे माँ बाप लड़ रहे हैं। एंड ये सोचते सोचते तुम ऊपर को पंखा देखते हो एंड सोचते हो क्या ये अंत करने की जरूरत है, क्या मेरा ना होना बेटर होगा इस खानदान के लिए। एंड जैसे ही तुम ये सोचते सोचते कुर्सी रखते हो, मम्मी का दुपट्टा बांधते हो, उसी वक्त तुम्हें ये चीज महसूस होती है कि तुम कितने महान हो, तुम्हारे अंदर किसका खून दौड़ रहा है। ऐसे ऐसे लोगों का खून दौड़ रहा है जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के बीच में भी अपना सर्वाइवल कंप्लीट किया, और आज तुम जीवित हो तो सिर्फ उनकी वजह से। तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हारा जीवन एक ना एक दिन ऐसे भी खत्म हो, तो क्यों ना इस पृथ्वी को, इस खानदान को बेटर प्लेस बनाया जाए और बेहतर बनाया जाए और अपनी एक लॉन्ग लास्टिंग छाप छोड़ी जाए। ऐसी छाप कि जो तुम्हारी खानदानी हवेली हो, सबसे बड़ी हवेली तुम्हारे शहर, उसमें एंट्रेंस पे तुम्हारी एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हो कि ये थे जिन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम बदल के रखा। और आज इस खानदान को सिर्फ खानदान नहीं समझा जाता, नियरेस्ट लैंडमार्क समझा जाता है। कोई भी अगर इस गांव में, इस शहर में कोई चीज मंगाता है तो कहता है चैट गली में आना, रमेश गली में आना, जहां रमेश की मूर्ति लगी है ना बाहर, उधर आना। तो ये मैंने तुम्हें कराया इमेजिन। ये होती पावर ऑफ इमेजिनेशन। अगर तुम इमेजिन वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हो और लोगों को इमेजिन करवाते हो तो तुम लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कैप्चर करते हो। लोगों को इजी चीजें पसंद है और इमेजिनेशन, उनसे इमेजिन करवाना वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स में से एक है, और बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज करवाती है दूसरे के दिमाग में। तो जितना हो सकता है अपने व्यूअर्स से इमेजिन करवाओ। ये मैं तुम्हें स्टोरी टेलिंग की एडवाइसेस दे रहा हूँ वैसे तो। शुरुआत स्टोरी से करो, एंड स्टोरी से करो, एंड बीच में इमेजिन करवाओ। तो स्टोरी बताई, एंड में भी बताई, बीच में एक सोचवाई बताई सोचवाई मतलब इमेजिन करवाया। ऑडियंस को बोलो एक सेकंड के लिए ना आंखें बंद कर, अब सोचो और फिर इमेजिन करवाओ। अगर तुम ये 3 मैजिक चीजें इस्तेमाल करते हो, शुरुआत में स्टोरी, एंड में स्टोरी, एंड बीच में इमेजिनेशन, इतना प्यारा कॉम्बो बनेगा कि तुम्हारी देखोगे जब वो वॉच टाइम जो है कंप्लीट रहेगा। पीपल लव इट, बहुत ही ज्यादा पसंद है लोगों को जब कोई उनको इमेजिन करो। तो इमेजिन करो, जितना हो सकता है उतना इमेजिन करो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, ये तुम्हें थोड़ा सा मैं मैनिपुलेशन की ट्रिक्स बताने वाला हूँ। चूज वन साइड ऑफ द एक्सट्रीमिटी। देखो अगर तुम देखोगे ना अपने इर्द गिर्द कंटेंट क्रिएटर्स में या इन जनरल भी, सिर्फ 2 तरह के लोग फेमस है, लेफ्ट लीनिंग या राइट लीनिंग, किसी भी फील्ड में हो सकता। बेसिकली ध्रुव राठी, या फिर ध्रुव राठी का कॉम्पिटिटर कौन है, द सैम शर्मा शो फॉर एग्जाम्पल। या फिर अगर स्पोर्ट्स में ले लोगे तो रोहित शर्मा मोटू, विराट कोहली फिट। हर जगह 2 में से एक फील्ड तुम्हें चूज करनी पड़ेगी। अब होगा क्या, अगर एंड्रू टेट का एग्जाम्पल लेते हैं। एंड्रू टेट मान लो राइट में आता है, बहुत ज़्यादा ब्रूचुअल चीज़ें कहता है। मेरा दूसरी तरफ संदीप महेश्वरी ले लेते हैं, बिल्कुल हम्बल एंड होलसम। अब ये दोनों जो है ना, इन दोनों के एनिमीज हैं। संदीप महेश्वरी को एंड्रू टेट के फैंस हेट करते होंगे जो उस टाइप का कंटेंट देखते हैं, एंड्रू टेट को संदीप महेश्वरी वाले टॉक्सिक बोलते हैं। तो इन दोनों के अपने लवर्स भी हैं, अपने फैंस। पर जो बीच में रह जाते हैं ना बंदे, जो ना इस ग्रुप में जाना चाहते हैं ना इसमें, ना इनको ऑफेंड करना चाहते हैं ना इनको, वो मीडियोकर होकर रह जाते हैं। ना उनका कोई हेटर होता है ना लवर होता है। इसलिए जितना हो सकता है अपनी वीडियो में ऑफेंड करो लोगों, जानबूझ के नहीं, पर तुम ऑटोमेटिकली लोगों को ऑफेंड करोगे अगर तुम अपने दिल की बात कहो। क्योंकि याद रखना, हर बंदा अलग सोचता है। तो तुम जितना अलग सोचते हो उतना बताओ, अपनी स्टेटमेंट्स रखो अनफिल्टर्ड होके। एंड्रू टेट की सक्सेस ऑन द इंटरनेट जो मेन स्ट्रीम हुआ इतना, उसकी ये बिगेस्ट रीजन थी। वो बंदा जो सोचता था वो बताता था, थोड़ा एग्जैजरेट करके बताता था पर बताता था। तो हुआ क्या, एक तरफ का ग्रुप देखा तुमने कितना प्यार करता था उसे, उसके लिए जेल में जाकर बाहर हॉर्न बजाते थे, क्या क्या करते थे। इंडिया में मोर्चे कर दिए थे एंड्रू टेट के लिए जब वो जेल में था। वैसे एक ग्रुप मिसोजिनिस्टिक बोलता था क्या। एंड यही एक सक्सेस का परिभाषा। यू कैन नॉट गेट लव्ड बाय ईच एंड एवरीवन, नेवर। एक ग्रुप तुम्हें हेट करेगा ही करेगा और दूसरा प्यार करेगा, और जब दूसरा प्यार करेगा तो वो वाला हेट करेगा। तो बीच में मीडियोक्रिटी में मत फंसो। अपने कंटेंट में एक साइड पकड़ो। मेक कंटेंट लाइक दिस कि दूसरा ग्रुप जो है वो ऑफेंड हो जाए तुमसे। एस्केलेशन को लाओ अपने कंटेंट। फॉर एग्जांपल अगर मुठ का एग्जांपल लें, तो अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना कि मुठ नहीं मारनी चाहिए, मुठ बुरी है, तो मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि कभी कभी हफ्ते में मार लो, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। नहीं, तो मैं बीच में रह गया मीडियोकर। मैं कहूंगा सालों
अगर तुमसे नहीं रोकी जाती मुठ तो शर्म करो, अपने पूर्वजों पे शर्म करो। तुम्हारे तो पूर्वज ही मुट्ठल होंगे सालों, इतने बेशर्म, तुम गंदी नाली के कीड़े हो, टट्टी हो तुम लोग। ऐसा बोल दूंगा, फिर क्या होगा, यहाँ के बहुत प्यार करेंगे, यार नो फैप बेबी, नो फैप, यस बेस्ट नो फैप, ब्रह्मचर्य का पालन। इधर के जो होंगे ना, जो मैस्टरबेशन को हेल्दी हैबिट मानते हैं, वो लोग भड़केंगे, गंदा भड़केंगे, मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा जाएंगे, उनकी आत्मा जल जाएगी कि साला हमारे पूर्वजों को बोल रहे हैं। मेरे मैं उल्टा भी कर सकता, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, पर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ इजीली। इस तरफ की चीज को आइडियलाइज करूंगा। मुठ के एग्जाम्पल में मैं कहूंगा मुठ मारना कभी कभी हेल्थी है। ये सारे नो फैप कोपर्स, इनके जीवन में कुछ पर्पस नहीं है, जिन दिन भर मुठ करते रहते हैं, सक्सेसफुल होने वाले मुठ मार के भी हो जाते हैं। इनफैक्ट मुठ की तो स्टडीज हैं। और फिर क्या होगा, यहाँ के लोग बहुत सपोर्ट करेंगे। तुमने देखा इंस्टा पे जो बंदियां हैं जो बनाती हैं वीडियोस की, क्यों मैस्टरबेशन हेल्थी है, वर्जिनिटी लूज करना गुड है, जो भी है, तो इस तरफ के लोग मुझे हेट करेंगे बहुत ज्यादा, ये सारा डीजनरेट है, ऐसा है, वैसा है, वैसा वैसा। पर यहाँ के बहुत प्यार करेंगे। बट अगर मैं बीचों बीच रहा कि गाइस मुठ मारना तो वैसे बुरी बात है, पर ऐसे अच्छी बात है, ऐसा वैसा, खत्म, आफ्टर थॉट बन के रह जाऊंगा। नो वन विल हेट मी, नो वन विल लव मी, आई विल बी नो वन। कंटेंट में वर्स्ट चीज पता क्या है, कि ना ही तुम्हें कोई हेट करता है, ना ही प्यार करता, कोई कुछ करता ही नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, उनको मीडियोकर कहते। तो अंडरस्टैंड दिस, तुम जितना ज्यादा लोगों को भड़का सकते हो ना, उतना भड़काओ। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ जानबूझ के भड़काओ, पर ट्राई करो बिल्कुल अनफिल्टर्ड होकर बात करने की। अगर तुम्हें कोई चीज बुरी लगती है तो कंप्लीटली साथ दो कि बुरी है, और जिनको अच्छी लगती है उनको गुस्सा आना चाहिए, तभी तुम सही कह रहे हो। अगर कुछ ऐसा कंटेंट बना रहे हो जिसमें किसी को गुस्सा भी नहीं आ रहा, किसी को सही भी नहीं लग रही, तो उसका वैल्यू क्या है, समझे? ये चीज को तुम बहुत सारी तरह के कंटेंट पे अप्लाई कर सकते हो। अगर गेमिंग का कंटेंट बना रहे हो तुम उसको उसमें भी अप्लाई कर सकते हो इन दिस वे कि अगर तुम माइनक्राफ्ट के कंटेंट क्रिएटर हो तो जस्ट से कि माइनक्राफ्ट अच्छी है, और अगर GTA 5 नहीं पसंद तो खुल के कहो ये GTA 5 वर्स्ट गेम है। फ्री फायर नहीं पसंद तो कहो वर्स्ट गेम, खुले दिल से कहो, ये मत कहो कि वर्स्ट तो नहीं कहना चाहिए पर बैड जरूर कह सकते हैं। शट अप, घुस जाओ एक तरफ, फुल एक्सेलरेटर देके एंड टेक वन साइड ऑफ द स्टोरी, रन विद इट, डांस विद इट। एक तरफ की गैंग पूरा प्यार करेगी, बहुत ज्यादा प्यार, और एक तरफ की हेट। मेरे साथ भी तो यही हुआ लुक्स मैक्सिंग कंटेंट में। क्या हुआ, एक तरफ के ग्रुप इतना प्यार करता, लुक्स मैक्सिंग इंडियन गॉड दूसरा तरफ जो लोग विश्वास करते हैं ऑल बॉडीज आर ब्यूटीफुल एंड पर्सनैलिटी है, वो लोग इतना हेट करते हैं कि मेरे को स्कैमर बोलते हैं, मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे खिलाफ फेक ट्वीट्स तक बना दिए थे अभी, जहाँ पे लिखा था कि मेरे नाम से लिखा गया था कि लड़कियां मेरे जूते के नीचे रहनी चाहिए, लड़कियां लुक्स मैक्स नहीं कर सकती। मतलब जस्ट इमेजिन वो कितना हेट कर सकते हैं। और हेट और लव में बहुत थिन लाइन है, अटेंशन इज अटेंशन, चाहे हेट हो या लव। तो रन फॉर लव, एक्सट्रीम लव, हेट अपने आप पीछे दौड़ेगा एंड दोनों मिलकर तुम्हें बूस्ट करा देंगे। इंस्टा पे, यूट्यूब, आईटेड को कितना हेट मिला पर उतना ही रेलिवेंसी भी मिली। पर ऐसे कांड मत करना जिसमें सिर्फ हेट मिले। ऐसे कांड क्या हो सकता, हिटलर का एग्जाम्पल गुड है, उसको भी कुछ लोग होंगे लव करने वाले, पर 99% ऑफ द पीपल विल एब्सोल्युटली हेट हिम, ऑलवेज हेट हिम, क्योंकि उसने बहुत ही बुरा काम कर दिया। तो कुछ ऐसा कंटेंट या ऐसी बातें मत बोलने लग पड़ना जिसमें एक ग्रुप कंप्लीटली हेट कर देते, एक क्या दोनों ही कर दें, इधर को जा रहे थे ये वाले भी हेट करें ये भी। सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस इज नेसेसरी। अगर मैं सोचूं ना लुक्स मैक्सिंग कंटेंट बना रहा हूँ और मैं पागलों की तरह यही बोलने लग जाऊं कि भाई पैसा तो होना ही नहीं चाहिए, तुम गरीब, मैं छोटे बच्चों को ये बोलूं 7वीं क्लास में कि पढ़ो मत, पढ़ना आज से छोड़ो, लुक्स मैक्सिंग करो, पढ़ाई जीरो है, जीरो जीरो। तो जो लोग एक्चुअली में मेरे लुक्स मैक्सिंग वाले एजेंडा कह सकते हो उसको सपोर्ट करते हैं, वो भी अगेंस्ट चले जाएंगे कि ये तो पगला गया है, पागल है। फिर दोनों ग्रुप हेट करेंगे एंड वो डाउनफॉल का शुरुआत कर देगा या मीम बना देगा। मेरे को देव त्यागी के साथ जो हुआ एग्जैक्टली वैसे, देव त्यागी रेड पिल कंटेंट बना रहा था, जिसको याद नहीं, उसको इतना हेट मिला कि रेड पिलर्स भी हेट करने लगे, जो एंड्रॉइड के लवर्स थे वो भी हेट करने लग पड़े उसको। एंड फिर क्या हुआ, ही इज नोवेयर टू बी फाउंड नाउ, समझे? तो ये चीज को ढंग से इस्तेमाल करो, बहुत पावरफुल टूल है, पर बैलेंस में थोड़ा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है बी ऑनेस्ट। जितना ऑनेस्ट हो सकते हो उतना ऑनेस्ट हो। आज के टाइम पर क्या है ना, ये नेक्स्ट पॉइंट से कोरिलेट होगी चीज। आज के टाइम पर एक सुपरफिशियल एरा आ गई है, टिकटॉक का जमाना है, हाईली एडिटेड चीजों का जमाना है, मिस्टर बीस्ट टाइप कंटेंट का। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल मतलब एवरीवन इज ट्राइंग टू बी एज परफेक्ट एज पॉसिबल, यू डू दी ऑपोजिट। तुम ऑनेस्ट बनो जितना बन सकते। कभी नहाए नहीं हो तो बोलो खुल के आज तो नहाया नहीं। अपनी स्टोरीज ऑनेस्टली बताओ। मैंने एक स्टोरी, मतलब मैं जितना ऑनेस्ट हो सकता हूँ उतना हो सकता हूँ। और मेरे को बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी, रिवायर्स जानते हो क्या आप चैनल, उन्होंने भी मेरे को पर्सनल मैसेज करके कहा था कि आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यू आर एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, रॉ वे में ऑनेस्ट हो बिल्कुल। मैंने पूछा क्यों, बोला आपने वो स्टोरी बता दी कि एक बार मैं छत पे था शादी में किसी, और मैं अपनी जीन्स को रब कर करके ही मैस्टरबेट कर दिया अंडरवेयर में, 2 दिन तक बदला भी नहीं। तो ये कौन बताता है? बोला थैंक यू, मुझे तो रियलाइजेशन नहीं थी कि ऐसा है, बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, ये मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर पावर्स है कि मैं वो चीजें भी चैनल पर बता देता हूँ जिसको सोचकर ही मुझे क्रिंज होता है। तो अंडरस्टैंड दिस, अगर यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना है तो बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। जो चीजें ना तुम अपने गर्लफ्रेंड को, अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकते, डीपेस्ट डार्केस्ट चीज, वो भी रिवील करो। उतनी ज्यादा
कनेक्शन बिल्ड होता है ऑडियंस के साथ। बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। डू यू थिंक तुम लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं? घर में बड़ा ही ज्यादा परफेक्शन के साथ वीडियो फुल स्टूडियो में बैठ कर फुल परफेक्शन, मतलब ऐसे मेरी चीजों में जो इम्परफेक्शंस हैं वही मेरे को तुमसे कनेक्ट करवाती है, क्योंकि तुम लोग परफेक्ट नहीं हो ना, मैं हूं, तो मैं एक्टिंग भी नहीं करता। सो डोंट एक्ट लाइक यू आर परफेक्ट, शो योर फ्लॉज इन लाइफ। तुम क्या नहीं कर पाए, कितने बड़े लूजर हो तुम, क्या नहीं कर सकते, बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। ये चीज व्लॉगर्स बड़ी अच्छी करते हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छी है, पूरा खानदान ही दिखा देते हैं। तो इसको इंक्लूड करो थोड़ा, ऑनेस्टी, रॉनेस, अपने दिल की बातों को इंक्लूड करो, शो करो कि तुम कितना मतलब सच्चे दिल से कंटेंट बनाना, वही छाती से बात। सो प्लीज no matter what happens, always be as honest as possible. जितना सच्चाई के साथ अपना कंटेंट बना सकते हो बनाते जाओ, and fear no one. and यहीं से एक बोनस टिप है, अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ, इतना ही और बचे। बोनस टिप कुछ ऐसी है, प्लीज भाई जब चैनल बनाते हो ना किसी को शेयर मत करो प्लीज। अभी फिलहाल की स्टोरी बताता हूँ, कल फंक्शन में गया था, मैंने ना अपने इस सिल्वर प्ले बटन का स्टेटस डाला था हाइड करके चैनल को नेम। तो मेरे को वहाँ पर जो कजिन मिले सारे मेरे फैन, सब ने मेरा चैनल देखा, मैंने किसी को नहीं बताया। तो एक आया बोलता, यार तूने मेरे को चैनल नहीं बताया ना, बहुत गलत बात है। तो मैंने ठग दिया ये बोल के कि अगर मैं आपको बता देता तो आप तो मेरा भले के लिए सब्सक्राइब कर देते, पर यूट्यूब को सिग्नल जाता कि ये चैनल अच्छा नहीं है क्योंकि खुद सब्सक्राइब करा। तो देखो मैंने तो उन्हें ठगा, पर सच्ची बात यह है कि किसी को बताओ मत। जैसे तुम किसी को बता देते हो ना, तुम अपनी एक रॉनेस खत्म कर देते। जितना फ्री मैं कोर्स में बोल रहा हूँ, मैं अपने चैनल पे नहीं बोल पाता। जैसे जैसे चैनल ग्रो होता जाता है, लोग जज करने को रेडी होते हैं। आपकी एक छींक का कुछ बन सकता है, मतलब अभी मैंने कोई लाइन हो सकता है पहले प्रॉब्लमेटिक कह दी हो, पर मेरे दिमाग में कुछ ऐसा था नहीं। अब कोई यूट्यूबर उसी लाइन का 100 बार रिपीट करके उसी पार्ट को क्लिप कर करके कुछ और स्टोरी बना सकता है। तो जस्ट इमेजिन तुम फैमिली को बता देते हो अपना चैनल, तो तुम ऑनेस्टी के साथ ना कंटेंट नहीं बना पाओगे। डोंट टेल एनीवन अबाउट योर चैनल, चुपचाप कंटेंट बनाते रहो। एंड उस बात का मजा ही अलग होगा यार, जब तुमने किसी को बताया नहीं है पर लोग तुम्हारे बाप को, माँ को कह रहे हैं आपको लड़का तो फेमस हो गया है, या तुम्हें पूछ रहे हैं भाई आप, या दूर के कजिन बच्चे फोन कर रहे हैं जिनको पता नहीं आप 4 साल पहले मिले, वो फोन कर रहे हैं, भैया मैं आपका कजिन था ना, मैंने मम्मा से नंबर लिया है, आपका चैनल बहुत अच्छा है। वो एक अलग ही फीलिंग है भाई। किसी को बताओ मत, डिंडोरा मत पीटो, यहाँ पर मत लिखवाओ क्लाउन ये कह कर कि मेरा यूट्यूब है। तो लेमन चूज, बस कंटेंट बनाओ। और दूसरों को ना पता जब लगना होगा ना, खुद लगेगा पता, और खुद तुम्हारे फैन बनेंगे, वो मजा ही लगे। किसी को बताओ मत प्लीज, अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड को नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं, माँ को नहीं, बाप को नहीं, किसी को नहीं। एंड जिनको भी माँ बाप की परेशानी है कि वो बनाने देते हैं, तो गधों बताते हैं क्यों। तो मेरे पापा को पता कब पता लगा चैनल का, जब वो कपड़े लेने गए थे, वहाँ बार्गेनिंग कर रहे थे कि जीन सस्ती दे दो। उन्होंने कहा अंकल यार कमाल कर रहे हो, आपका लड़का लाखों में कमा रहा है और आप जीन सस्ती करा रहे हो। पापा बोलते कैसे लाखों में? तब उसने बताया इसका चैनल है देखो, और तब थे मेरे अराउंड 85K। पापा कर रहे होते तेरे 85K 1000 सब्सक्राइबर। हाँ तो सोचो, अगर मैं नहीं बता रहा तुम क्यों बता रहे हो जानवरों, गधों, मोटा दिमाग लगा है क्या दिमाग में? हर चीज माँ बाप को पहले ही बता देनी है ना कि बाबा में चैनल, अरे तुम बनाओ ना, जब चलेगा तो खुद पता लग जाए। मत बताओ किसी को, चुपचाप अपना कंटेंट बनाओ, किसी को भी मत बताओ, किसी को भी नहीं, सिर्फ तुम्हें बताना चाहिए, तुम्हारे क्लोजेस्ट फ्रेंड को भी नहीं। टेल नो वन। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है कोर। ये वाली डिवाइस तुम्हें कहीं नहीं सुनने को मिलने में। कोर क्या है? कोर एक न्यू ट्रेंड आने वाला है, ऑलमोस्ट आ चुका है, नेक्स्ट 2 ईयर्स में बहुत बड़ा बनेगा। एंड वो है कामनेस का ट्रेंड, रॉनेस का ट्रेंड, लेस डोपामिन का ट्रेंड। आप उसको समझ सकते हो पोलर ऑपोजिट ऑफ बेयर मिस्टर बीस्ट का कंटेंट देखा आपने कैसा होता है? ठोक कर एडिटिंग है, परफेक्ट लाइटनिंग है ना। और दूसरी तरफ हामजा की वीडियोस देख लो, ये कोर्स देख लो कैसे कैमरा करके बैठा हूँ, बस एक इंसान की तरह गप्पे में लगा रहा हूँ, तुमसे समझा रहा हूँ। तो इसका ट्रेंड आ रहा है कोर। होता क्या है ना, इंसान हमेशा ना ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड चलते हैं। या तुम ट्रेंड भी लोगे ना तो पेंडुलम के में वर्क करता है, इधर जाता है फिर उधर आता है। तो जब यूट्यूब की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पर ऐसा ही कंटेंट बना करता था, गंदी सी लाइटनिंग में, बिना माइक के, बस लोग बातें करते थे। फिर उसके बाद वो पेंडुलम इधर को आया, हाई क्वालिटी कंटेंट का जमाना आया, मिस्टर बीस्टर आ गया, और बिल्कुल डोपामिन रश, टिकटॉक भी आ गया, सब कुछ आ गया, फटाफट फुली हाइपर एडिट लग रहा है, सबटाइटल आ रहे हैं, म्यूजिक बीट्स तब सब कुछ हो रहा है। अब ये जो जनरेशन है ये यही कंटेंट देख रही है पिछले 5-6 सालों से, इनको उस कंटेंट की अहमियत नहीं पता है, तो इनके लिए कंप्लीटली न्यू एरा है ये वाला पार्ट। जब पेंडुलम ने जब वापस जाना है ना, तो ये वाला कंटेंट बहुत राइज हो, अनफिल्टर्ड वीडियोस जहाँ पर बंदे बैठकर बस अपनी ऑनेस्टी के बारे में बता रहे, दिल से दिल तक कहानियां बता रहे। तो इस चीज को ध्यान में रखो। कोर क्या, CORE, इस चीज को ध्यान में रखो, दिस इज द फ्यूचर। तो अभी के लिए तो एडिटिंग वगैरह सब करना, जब पैसे कमाने की बारी है, डोंट मेक इट टू रॉ। अभी इंडिया में नहीं चलेगी वो, पर अपने आप को अडेप्टेबिलिटी के साथ लेकर चलना। एकदम से तुम देखोगे पेंडुलम शिफ्ट होना शुरू होगा। बड़े बड़े क्रिएटर भी इंडिया के जो हैं, वो भोंदू नहीं है, उनका टीम है, वो ऑलरेडी ये चीज़ समझ चुके होंगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब बेयर बाइसेप वगैरह भी अनफिल्टर्ड वीडियो डालना शुरू करेंगे, समझ जाना बहाव उल्टा लगाए जाने, और उसी वक्त तुम भी शुरू हो जाना अनफिल्टर्ड वीडियोज़ के साथ।
विदाउट हाइपर एडिटिंग, विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक, लेस एडिटिंग, नेचुरल बात करना थोड़ी, समझ रहे हो? कोर कोर को दिमाग में रखना, ये बहुत गोल्डन एडवाइस दे रहा हूँ मैं, याद करोगे 2 साल बाद, डोंट फॉरगेट इट। कोर कोर ये एक न्यू ट्रेंड है एंड ये रॉनेस का ट्रेंड है, पर्सनैलिटीज का ट्रेंड है, क्लोज कनेक्शन का ट्रेंड है। एक और रीजन ये है कि लोग अकेले होने वाले हैं अपना, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी। लोगों को एक डिजिटल इंसान चाहिए, फ्रेंड चाहिए, कॉर्पोरेशन नहीं चाहिए जहाँ पर 10 कैमरामैन 10 एंगल से शूट कर रहे हैं, बार बार चेंज हो रहा है। टीवी शो नहीं चाहिए, ब्रदर चाहिए, सिस्टर चाहिए, डिजिटल गर्लफ्रेंड में भी डिजिटल बॉयफ्रेंड चाहिए, जो कि बस कैमरे के आगे बैठकर बता रहा है। एंड इसीलिए तुम देखोगे अभी ऐसी वीडियोस वायरल जा रही हैं। हमजा तो एक केस है, पर जैसे वो बनता था 25 ईयर ओल्ड एंड नो गर्लफ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड, नो सक्सेस, कुछ ऐसे करके थी। या बूढ़े बूढ़े बंदों की वीडियो वायरल जाती हैं, उसमें लिखते हैं वो लोग की फादरली एडवाइस टू ऑल द यंग वन, मर चले हैं, बिल्कुल बूढ़े हैं। वो कंटेंट जा रहे हैं वायरल एंड जाएंगे। इंडिया में भी एक अंकल है, उनका कंटेंट भी वायरल जा रहा है, ऐसे एजुकेशन सिस्टम वगैरह पर बनाते हैं, बिल्कुल बूढ़े हैं, पर्सनैलिटी पर बनाते हैं, वो कि कैसे पर्सनैलिटी फकअप हो रही है। तो यही फ्यूचर है, चीज को दिमाग में रखना और अडेप्टेबिलिटी को अपनी ऑन रखना। तो नेक्स्ट पॉइंट ना अडेप्टेबिलिटी का ही है। बेस्ट एग्जांपल अडेप्टेबिलिटी के लिए दूंगा, रिसर्च करो अंडरटेकर के ऊपर। यस, WWE वाला अंडरटेकर का अगर तुम करियर ट्रेजेक्टरी देखोगे ना, जब से रेसलिंग उसने शुरू की है एज अंडरटेकर और जब खत्म की, तब से लेके एंड तक ऑलमोस्ट 30-40 सालों के लिए ही वॉज रेलिवेंट इन द पॉप कल्चर। अक्षय कुमार की मूवी आई थी, कब आई थी? 90s में आई थी, उसमें भी अंडरटेकर था एंड आज भी अंडरटेकर का नाम जाना माना है। क्यों पता है? उसने अपने आप को ना कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट किया एज अ कंटेंट क्रिएटर। ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हें कॉन्स्टेंटली खुद को री इन्वेंट करना है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो वो रणवीर अलाहाबादिया फ्रॉम बेयर बाइसेप, ही इज स्मार्ट इंडिविजुअल, बहुत ज्यादा दिमाग है भाई बंदे को, बहुत ज्यादा। ही स्टार्टेड एज अ मैन जो कि स्किन केयर, फिजिकल फिटनेस पे वीडियोस बनाता है, आज वो सिर्फ पॉडकास्ट, कल वो कुछ और करेगा, ट्रस्ट मी। एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर यू नीड टू बी अडेप्टेबल। अंडरटेकर का एग्जांपल लो फिर से, 80s में डेडमैन, वो ज़ॉम्बी वाला, 90s में कल्ट लीडर, अपनी गैंग थी, 2000s में वो स्मैकडाउन पेन गेम तो खेली होगी तुमने कईयों ने, या नहीं खेली तो सर्च कर लेना, वो बन गया बाइकर अंडरटेकर, बिल्कुल भूतिया गिमिक, भूतिया वाली जो पर्सनैलिटी थी छोड़ दी एंड वो बन गया एक नॉर्मल बैड एस इंसान जो बाइक पे आता है, अमेरिका का झंडा पहनता है और कोई मतलब वो नहीं, सुपर नेचुरल पावर नहीं, सिंपल आदमी, बस बैड एस रेसलर। उसके बाद 2006-07 में दोबारा से भूतिया और 2020 में दोबारा से वो बाइक राइडर और झंडा पहनने वाला। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू नीड टू बी एज अ कंटेंट क्रिएटर कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग योरसेल्फ। तुम जॉन सीना का भी एग्जांपल ले सकते हो, मतलब WWE एक गुड चीज़ समझने को कि पर्सनैलिटी करेक्टर कैसे री इन्वेंट होते रहते हैं ओवर टाइम, अपने आप को बदलते रहते हैं। तो तुम्हें भी अपने आप को बदलते रहना। और रेसलिंग से तुम ये सीख सकते हो कि तुम अपनी फिजिकल अपीयरेंस बदल सकते हो। बाल एक अच्छा एग्जांपल है, एराज डिफाइन कर देते हैं बाल। अब फ्यूचर में कोई बात करेगा तो देखना कभी ना कभी कमेंट आएगा कि चैट टैग, बाल्ड चैट टैग एरा, लॉन्ग हेयर चैट टैग एरा, या मीडियम हेयर चैट टैग एरा, ड्रिप वाला चैट टैग एरा। अभी मैं मूंछें उगानी है, इसीलिए मेरा डेलिबरेटली प्लान है। अभी तुम देखोगे नेक्स्ट 3 मंथ में मेरी मूंछ होगी, तो मतलब मैं खुद को री इन्वेंट कर रहा हूँ। अंडरटेकर ने भी अपने बाल काट लिए थे जब वो नॉर्मल गेम छोटे कर लिए थे। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। खुद को कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट करते रहो एज अ कंटेंट क्रिएटर। कंसीडर दिस, एवरी 6 मंथ में अपने आप को बदलते रहो। एंड खुद को तो बदलते रहो, बट एट द सेम टाइम अपने कंटेंट को भी बदलते रहो। अब मैं लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट डालना बंद कर दिया है। लास्ट टाइम मैंने लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट डाला था अराउंड 1.5-2 मंथ पहले, और अब मैं नहीं डालूंगा एटलीस्ट फॉर 6-7 मंथ्स। सेम मैट्रिक्स के साथ किया था मैंने मैट्रिक्स के ऊपर खूब सारी मिल्किंग की थी, एंड्यूटेट के ऊपर भी अराउंड 20-25-30 वीडियोस डाली थी एंड उनसे अराउंड मैंने 10,000 सब्सक्राइबर गेन किए। एंड उसके बाद सडनली बैंग 0 वीडियोस ऑन मैट्रिक्स और एंड्यूटेट। उसके बाद दिखी नहीं मेरे चैनल। तो हुआ क्या, मेरा चैनल ऐसे राइज हुआ बहुत ज्यादा एंड्यूटेट मैट्रिक्स से, एंड एन मौके मैंने वो वीडियो बंद कर दी और चैनल डाउन चला। और डाउन यहाँ पे ऐसे हो गया क्योंकि पहले की कुछ ऑडियंस ही मेरी नई वीडियोस देख रही थी। उसके बाद लुक्स मैक्सिंग पकड़ा, ऊपर ले गया। अब फिर से मेरा चैनल थोड़े टाइम के लिए डाउन जाएगा। अब मैं ग्रेटिट्यूड एंड होलसमनेस के ऊपर ज़्यादा कंटेंट बना रहा हूँ, आत्मा के ऊपर ज़्यादा, डोपामिन डिटॉक्स, एडिक्शंस वगैरह, मोबाइल एडिक्शंस, हाउ टू हैव बेटर मेंटल हेल्थ, इन चीज़ों के ऊपर, मेडिटेशंस। तो अभी फिर मेरा चैनल नेक्स्ट 3 मंथ में बहुत बूम पकड़ेगा इस चीज़ की वजह से। फिर मैं अपना कंटेंट बदलता हूँ। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कॉन्स्टेंटली खुद को री इन्वेंट करते रहो। अगर गेमिंग का कंटेंट है तो GTA 5 को मिल्क करो दबा कर, फिर माइनक्राफ्ट पकड़ो, फिर डिफरेंट गेम। अपने आप को एज अ ह्यूमन भी बदलना है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस बदलनी है, अपनी पर्सनैलिटी बदलनी है, बट अपना कॉन्टेंट भी बदलते रहना। तो रिसर्च करो अंडरटेकर के ऊपर, कैसे उसकी पर्सनैलिटीज बदली फ्रॉम ऑल द वे 80s टू 2020। खुद को बंदा बदलता ही रहा, इसीलिए रेलेवेंट रहा। रिसर्च करो बेयर बाइसेप्स के ऊपर, उसका ओल्ड टेस्ट वीडियो देखो, आप देखो किस तरह कंटेंट में भाव आया है, कहाँ स्किन केयर, फिर फिजिकल फिटनेस, फिर जिम की नॉलेज, उसके बाद मेंटल हेल्थ पे पहुंच गया, मेडिटेशन पर चला गया, फिर आज पॉडकास्ट। अब पॉडकास्ट देखना वो बदल देगा नेक्स्ट
2 years के अंदर अंदर। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो कीप रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे, 100% लिख के दे रहा हूँ, चैनल डेड हो जाएगा। एंड रीइन्वेंट करने का यार एक सिंपल लॉजिक है। क्यों जरूरी होता है? देखो क्या होता है, अभी तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो, तुम अभी मैं भी कितने 18-19 साल के हो गए, मान लो तुम मेरी वीडियो रेगुलर देख, तुम 1 साल बाद न्यू इंटरेस्ट पैदा कर लोगे, एक डिफरेंट इंसान बन जाओगे। तो अगर मैं 1 साल पहले वाला ही कंटेंट आज भी डालता रहूँगा, तुम मेरी वीडियोस नहीं देखोगे, क्योंकि तुम्हारे इंटरेस्ट बदल गए। तो मैं भी खुद बदला हूँ। पर इशू क्या होता है, मैक्सिमम लोग ना, टेक्निकल गुरुजी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, खुद तो बदले होते हैं पर वो सोचते हैं मैं कंटेंट क्यों बदलूं अपना, डरते हैं रिस्क लेने से। तो क्या होता है, उनका चैनल डेड हो जाता है। आज टेक्निकल गुरुजी वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सब्सक्राइब टेक चैनल है, पर व्यूज कुछ भी नहीं, इसीलिए क्योंकि वही 2016 वाला कंटेंट डल रहा है। तो अगर मैं एज अ ह्यूमन खुद बदल रहा हूँ, मैं बदला हूँ। 1 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था कि रात भर जागो काम कर, अब मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ, तो मैं अपनी रिलैक्स वाली वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे हैप्पी लाइफ जिए, हेल्दी जिए। उस टाइम मैं ऐसे था कि आई डोंट गिव अ फक अबाउट हैप्पीनेस, मुझे पैसा चाहिए। अब मेरा उतना नहीं है। नाउ आई एम मोर अबाउट ग्रेटफुलनेस, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट। सो अगर मैं असली में बदला हूँ तो मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ। जबरदस्ती वो वाला कंटेंट बना सकता हूँ जो मैं 1 साल पहले बना रहा था, मैट्रिक्स का, रात भर जागो, कॉफी पियो, काम करो। या मैं जो एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ, मैं वो कंटेंट बनाऊंगा। बात वही है, छाती से बात करनी है। मेरी छाती के अंदर जो सामान था वो बदल चुका है, तो मेरे मुंह से भी बदला हुआ आना चाहिए। वो नहीं आना चाहिए जो पहले था फ्यूचर में, वरना चैनल डेड हो जाएगा। अब आज के टाइम में एक्चुअली मैं लुक्स मैक्सिंग में अभी खुद ही नहीं रहा हूँ इतना इंटरेस्टेड, तो मैं लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट नहीं बना रहा हूँ। अब मेरे को जेन्युइनली में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है डोपामिन पे, ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कामनेस पे, वार्म शावर्स पे, मेंटल हेल्थ के ऊपर, फैमिली रिलेशनशिप्स, इन पर ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है छाती में। तो वही मुख से बाहर निकलेगा, वो नहीं निकलेगा जो पहले चला था। क्योंकि अगर वो निकलता रहा तो तुम लोग तो बदल जाओगे। मैं खुद को बदल नहीं रहा हूँ, जबरदस्ती खुद को रोक के बंधन में बांध रहा हूँ, चैनल डेड हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अपनी ऑडियंस के साथ खुद भी मैच्योर हो। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम ऑटोमेटिकली अंदर से छाती से मैच्योर हो गए। बस इसकी बात ध्यान से सुनो, मेडिटेशन किया करो, सुना करो कि अब तुम्हारा मन कुछ और टाइप की बात करना चाहता है यार कंटेंट में। बहुत हुआ लुक्स मैक्सिंग, बहुत हुआ मेट, बंद करो उसको। और अगर तुम इसकी नहीं सुनोगे और जबरदस्ती मुंह से बके जाओगे वही कंटेंट बार बार, चैनल 100% डेड होगा। ऑडियंस तो ग्रो हो जाएगी, तुमने खुद को किया नहीं चैनल डेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर चैनल डेड होने से बचाना है एंड लॉन्ग टर्म अपने आप को रेलेवेंट रख, तो अपने आप को बदलते रहो अपनी छाती के साथ। मुख से वो चीज़ निकालो छाती में आ रही है, वो नहीं जो दिमाग में आ रही है। अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्राइबर्स एरा इज डेड। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा ये मतलब है, अच्छा मेरे को ये बताओ, पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम लोगों ने जो मेरा कोर्स लिया सब ने सब्सक्राइब किया चैनल? आई एम नॉट श्योर सब ने किया होगा, क्योंकि मोस्ट लोग आज के टाइम पर पता क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन मैटर ही नहीं करती, वो एक नंबर ऑन द स्क्रीन है बेसिकली। कईयों के सब्सक्राइबर जैसे टेक्निकल गुरुजी बताए इतने व्यूज है नहीं, कईयों के सब्सक्राइबर इतने कम, व्यूज अच्छे खासे हैं। उसके क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं करती। कई लोग हैं यूट्यूब पर वो कहते रहते हैं मेरी इतनी % ऑडियंस नॉट सब्सक्राइब्ड है, मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइबर करो, प्लीज सब्सक्राइब। क्या फर्क क्या पड़ता है? तुम्हें क्या चाहिए? व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए? सब्सक्राइबर्स आर यूजलेस। मतलब एक टाइम था जब सब्सक्राइबर जो है वो आपकी वीडियो देखता था, आज ऐसा कुछ है ही नहीं। आज इंस्टा वाला हाल है। फॉलोअर जरूरी नहीं है आपका कंटेंट देखे, एंड नॉट फॉलोअर जरूरी नहीं है कि आपका कंटेंट ना देखे। समझे? मेरा कंटेंट ऑलमोस्ट 80% नॉन सब्सक्राइबर्स देखते हैं, पर वो 100% ज़्यादा रेपिटेटिंग होंगे कंपेयर टू जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। इसका मतलब ये है, अगर मेरा एक सब्सक्राइबर है और एक ऐसा जो सब्सक्राइब नहीं करता, तो जो नहीं करता ना वो मेरी ज़्यादा बार वीडियो देखता है कंपेयर टू जो सब्सक्राइब कर चुका। ऐसा ही होता है। यूट्यूब को संभालने दो सब कुछ, सब्सक्राइबर्स के पीछे मत दौड़ो। यूट्यूब को अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, उनका पैसा बन रहा है तुम्हारे थ्रू, तो वो तुम्हारा कंटेंट पुश करेंगे। और लोग तुम्हारा चाहे सब्सक्राइब करें ना करें, व्यूज पढ़ रहे हैं मतलब लोग देख। इनफैक्ट ज़्यादा फोकस करो कमेंट्स पे। अगर सब्सक्राइबर बहुत हैं पर कमेंट पढ़ते नहीं, या सिर्फ बोट्स के कमेंट पढ़ रहे हैं, माँ की उम्र, बाप की उम्र, ये लाइक वो लाइक, इट इज अर्ली साइन कि चैनल डेड होने वाला। तो फोकस करो क्या असली लोग कमेंट कर रहे हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि तुम कुछ इंटरनेट पर बात कह रहे हो और लोग सिर्फ देख नहीं रहे, वहां पर अपना भी विचारधारा रख रहे हैं। उस पर ज्यादा फोकस करो कंपेयर टू कि लोग वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। कमेंट्स पर फोकस करो। तुम्हारी वीडियो पर ज्यादा लोगों का, असली लोगों का, जो अपनी मन की बात कहना चाहते हैं, उनका रेशो ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो है तो चैनल रेलेवेंट रहेगा, डेड नहीं होगा, तुम्हारी फेस वैल्यू बनी रहेगी। तो मेक कंटेंट जिस पर ज़्यादा कमेंट पड़े, नॉट दैट कंटेंट जिससे ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। एंड वीडियो में सब्सक्राइबर्स की तो कोई बात ही मत करो। मेरे को देखा बोलते हुए कभी भी कि सब्सक्राइब माई चैनल या लाइक माई वीडियो, आई डोंट गिव अ फक। ये मुझे पता है वो मैटर ही नहीं करते हैं। मैटर करता है कि लोगों की दिमाग में वैल्यू घुस रही कि नहीं, और वो कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, और वो हो रहा है। तो मेरे को सब्सक्राइबर से मतलब ही नहीं। सब्सक्राइबर तुम्हारे 1 मिलियन भी हो सकते हैं पर तुम 0 कमा रहे हो सकते हो। सब्सक्राइबर तुम्हारे 10,000 भी हो सकते हैं पर तुम लाखों में कमा रहे हो सकते हो। इस चीज़ को दिमाग में घुसा लो। स्टॉप रनिंग बिहाइंड सब्सक्राइबर्स, रन बिहाइंड गुड कंटेंट जो कि लोगों से इतना कनेक्ट हो कि लोग अपने ही विचार कमेंट में इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में एफर्ट डाल के लिख रहे हैं। भाई वीडियो देखी पर एफर्ट और डाल रहे हैं और इनपुट कर रहे हैं अपना ओपिनियन। दैट इज व्हाट मैटर्स। सो फोकस ऑन योर कमेंट्स, नॉट ऑन योर सब्सक्राइबर्स। होप यू गो टू माय पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट है
हैव सोशल स्किल्स अदरवाइज नो वन केयर्स। ये तो बिल्कुल बिगिनर वाला पार्ट जो था इस कोर्स का, उसी से तुम्हें समझ आ गया होगा। 300 वीडियो बनाएंगे सोशल स्किल होंगे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल बता रहा हूँ। सोशल स्किल्स के बिना ऐसे करके बात करोगे ना, वो नहीं देखने वाला वीडियो। यू नीड टू हैव सम कमांड इन योर वॉइस, यू नीड टू हैव द स्किल ऑफ टॉकिंग, तो उसको डेवलप करो। तो मेरा चैटमैक्स कोर्स चेकआउट कर सकते हो, उस पर सोशल स्किल्स की फुल गाइड है। या पैसे नहीं है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, सोशल स्किल्स की गाइड है, वो देख लो। पर जो बेस्ट रिजल्ट है वो एक्शन से ही मिलेगा। तो ऐसे फोन पकड़ो, बिगिनर गाइड वाला फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, और वीडियो बनाते जाओ 300, 400, 500 या 150, ऑटोमेटिकली सोशल स्किल काफी अच्छे हो जाएंगे एंड बहुत अच्छे ढंग से बात कर पाओगे अपनी वीडियो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है मेक द लाइफ ऑफ योर ऑडियंस बेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये डायरेक्ट पिछले से पिछले पॉइंट से कनेक्ट होता है। सब्सक्राइबर वाले, सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते हैं, जिसको करना सब्सक्राइब करे ना करे, तुम्हारा काम है कि दूसरे को सोचने पर मजबूर करो, चाहे अच्छा या बुरा। मेरी वीडियो पता क्यों इतनी चलती हैं? क्योंकि लोग ना या तो बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं, ये भगवान ये तो बिल्कुल सच कह रहा है। जैसे मेरी वो लाइन थी कि बिल्ड अ गार्डन बटरफ्लाइज विल कम का क्या मतलब है? वो जब तितलियां दूसरों के खेतों में रस चूस कर आ रही हैं, कितनों को वो हिट की होगी भाई बात, वो मैटर करता है। दूसरों की लाइफ बेटर या वर्स जो भी है, मतलब किसी के लिए एक चीज बेटर है तो किसी के लिए वर्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वर्स करो किसी की, तुम बेटर ही करने की कोशिश करो, पर दूसरे को हिट होनी चाहिए बात, वो वाला कंटेंट बनाना है। ऐसा नहीं कि बस माइंडलेसली कंज्यूम किया चलेगा। इट शुड हैव सम सब्सटेंस, दम होना चाहिए। कोई बात ऐसी हो कि चुभे, समझ आए। अब तुम मेरा कोर्स देखा, तुम्हें कितनी बार ये थॉट आया होगा, ओह अब लग गया पता क्या करना है, आया ना ये थॉट। यही तो मैं बात कर। इसी तरह से तुम्हें कंटेंट बनाना अपना, कि दूसरों के दिमाग में थॉट आए, आज से तो मैं करूँगा कुछ ये वाली फीलिंग दूसरे के दिमाग में जनरेट होनी चाहिए। अगर एंटरटेनमेंट का चैनल है तो दूसरे के दिमाग में इतनी खुशी पैदा हो जानी चाहिए, इतना एंटरटेनमेंट हो जाए कि उसका पूरा दिन ही हैप्पी चला, दूसरों की लाइफ बेटर बननी चाहिए। ये नहीं कि प्लीज सब्सक्राइब दो, लाइक दो, मत दो, कुछ मत दो, तुम मेरी वीडियो देखो, एंजॉय करो एंड गेट लॉस्ट, ये होना चाहिए, समझे? अच्छा, अब बात करते हैं टीम की। चैनल को रन करना है तो टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है टाइम। आपका काम याद रखना यूट्यूब पे है सर्वाइवल का, यूट्यूब पे है थिंकिंग का। अगर आप सोच नहीं सकते, आप सर्वाइव नहीं करोगे, चैनल डेड हो जाएगा। तो अगर तुम एडिटिंग कर रहे हो, थंबनेल मेकिंग कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, तुम सोचोगे कब, समझोगे कब? पहले मैं ये चीज़ करता था, बहुत करता था कि टाइटल भी खुद ढूंढ रहा हूँ, सब नहीं, टाइटल तो खुद ढूंढता हूँ, पर मैं थंबनेल खुद बनाता था, एडिटिंग भी खुद करता था, सब कुछ खुद करता था। तो एक वीडियो को बनाने में मेरे को लग जाते थे अराउंड 5-6 घंटे। तो अगर मैं डेली 5-6 घंटे वहाँ दे रहा हूँ, मैं सोचूंगा कब, मेरी मेंटल एनर्जी खत्म हो जाती थी। पर फिर मैंने एडिटर्स को हायर किया। पर दिक्कत क्या थी एडिटर्स के साथ? पहली बात, मिलना बहुत मुश्किल है, मिलते नहीं भाई। ढंग के एडिटर ढूंढना तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, वो भी ऐसे जो लॉयल हो। फिर जब मिल जाते हैं कि बहुत प्यारा एडिटर मिला मुझे, आई लव हिम सो मच, इतना प्यारा एडिटर था, बिल्कुल साइकोलॉजी समझता था, ऐसा लगता था मेरा और उसका दिमाग सेम है। पर दिक्कत क्या थी, वो स्टूडेंट था तो वो रेगुलर नहीं कर पाता था एडिट, वो 3 दिन में एक देता था, 4 दिन में एक। मैं वो नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले ही बताया फर्स्ट पार्ट में, कंसिस्टेंसी इज अ क्वालिटी। मैं कंसिस्टेंसी पे बहुत विश्वास रखता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, उसको उसके बाद काम करना बंद कर दिया एंड फिर मैंने चूज़ की अपनी ही गर्लफ्रेंड। यस, आज के टाइम पर मेरी सारी वीडियोस मेरी ही गर्लफ्रेंड एडिट करती है। मैंने उसके लिए एक पीसी बिल्ड किया और उसको उसमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाल कर दिया एंड वो मेरी आज एडिटिंग करती है वीडियोस की। तो मेरे को बस उतना ही टाइम लगता है सोचने में जो लगता था पहले, और वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो बेसिकली जो 5 घंटे लगते थे एक वीडियो को बनने में, वो अब मोस्ट प्रोबेबली 1.5-2 घंटे का काम है, क्योंकि मेरे को बस आइडिया सोचना और रिकॉर्ड करके उसको भेजना है। बाकी काम सारा वो करती है एंड आई एम सो स्ट्रेस फ्री नाउ डेज, क्योंकि मेरा 2 घंटे में काम हो रहा है। तो बाकी जो 5 घंटे पहले लगते थे तो 3 घंटे बच रहे हैं। उन 3 घंटों में आई कैन थिंक अबाउट द चैनल। मैं पैटर्न समझ सकता हूँ कि चैनल में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोर्सेज बना सकता हूँ जो कि मेरा को पैसा जनरेट कर देंगे। तो यू नीड अ टीम अगर आप 70-80 हज़ार सब्सक्राइबर पर पहुंच गए। एंड बेस्ट ऑप्शन वुड बी चूज योर कजिन्स या गर्लफ्रेंड या फ्रेंड। बेस्ट होगा गर्लफ्रेंड। एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का क्या है ना, तुम अगर गर्लफ्रेंड को कोई सैलरी दे रहे हो और पता नहीं क्यों कोई ऐसा आदमी होगा जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को वाइफ नहीं बनाना चाहेगा, तुम गधे हो अगर ऐसा कुछ प्लान है तुम्हारा। पर जैसे मेरा क्लियर है कि मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरी वाइफ बनने वाली है नेक्स्ट 2 ईयर्स में, तो मैं उसको जितना ही पैसे दे रहा हूँ वो मेरे ही घर में आ रहे हैं, ठीक है। और वो मेरे को कोई दगाबाजी नहीं करने वाली और ना ही वो एटीट्यूड दिखाएगी, ना मेरी उसकी कभी लड़ाई होगी पैसों को लेकर, क्योंकि बेसिकली वी आर अ फैमिली। अब जब कजिन्स हैं, कहने को वही फैमिली है पर वो सेल्फिश हो जाते हैं थोड़े, वो ज़्यादा मांग सकते हैं, कम मांग सकते हैं, दगेबाजियाँ कर सकते हैं। फ्रेंड्स का भी सेम है। इसलिए फ्रेंड्स एंड कजिन बेटर देन स्ट्रेंजर्स, बट गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इज वे बेटर देन फ्रेंड्स एंड कजिन्स। अब मुझे पता है कहना आसान है, गर्लफ्रेंड ढूंढे कहाँ से, वो कईयों के पास नहीं है। बट मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ जिनके पास गर्लफ्रेंड है। बहुत सारे फायदे हैं। गर्लफ्रेंड ओवर थिंकिंग नहीं करेगी, तुम्हारी लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी, उसको अपनी लाइफ में सेल्फ स्टीम बेटर देखने को मिलेगी। जब तुम उसको पे करोगे बहुत खुश होगी वो पैसे कमा कर। तो अगर तुम ये कर सकते हो 70-80 हज़ार सब्सक्राइबर पर, तो अपनी गर्लफ्रेंड को कंप्यूटर बिल्ड करके दो और उसको एडिटिंग का बेसिक बताओ एंड उसको बोलो की प्रैक्टिसिंग। एंड अपने ही यार कितना मतलब अच्छा डायनामिक बनेगा कि तुम हस्बैंड वाइफ मिलकर
काम कर रहे हो और कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। पर फ्रेंड्स एंड कजिन्स भी बेस्ट होंगे, मतलब काफ़ी अच्छे होंगे, पूरे बेस्ट तो नहीं पर काफ़ी अच्छे होंगे, तुम उनको भी यूज़ कर सकते हो। कोई छोटा कजिन है, थोड़ा टेक्नोलॉजिकल गीक है, उसको बोलो कि मैं तेरे को 500 रुपये 800 रुपये दे दूंगा पर वीडियो, एंड देन तू कर दे एडिट, वो कर देगा खुशी खुशी। पर दिक्कत क्या है यार, जो छोटे होते हैं ना, स्कूल जाते हैं, वो बड़ी दिक्कत है। तो छोटा कंट्रोल करना ईजी है, बात सारी मानेगा, बड़ा मानता नहीं, पर फिर वही है, बड़ा बात नहीं मानता, टाइम बहुत होता है, छोटा बात मानता है, टाइम कम होता है। तो वो तुम मैनेज करो, पर टीम जरूर रख। तुम्हारा काम है थिंकिंग। एंड एक बहुत अच्छी लाइन कही थी मेरे को रिवायर्स भाई ने, उनका जो सेल्फ इंप्रूवमेंट का चैनल है, उनसे कॉल पर बात हुई, उन्होंने कहा था कि यू शुड वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। क्या लाइन है यार, दिमाग फट गया था मेरा कि तुम्हें अपने बिजनेस के ऊपर काम करना, अंदर नहीं, खुद नहीं घुसना अंदर। खुद घुसोगे तो ऊपर से ग्रैंड पिक्चर नहीं देख पाओगे एंड तुम्हारा बिजनेस फेल हो जाएगा। तो अगर बिजनेस यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल के छोटी छोटी चीज़ों में मत घुसो, वो टीम हायर करो उसके लिए। मेरे पास थंबनेल मेकर्स की टीम है, मेरे पास एडिटर है, अगर गर्लफ्रेंड बीमार हो जाए, पीरियड्स आ जाए, तो मेरे पास बाकी एडिटर्स हैं, और मेरे पास आइडिया के लिए भी एक बंदा है जो कि आइडियाज़ भेजता है, स्क्रिप्ट्स भेजता है। करता नहीं यूजुअली मैं स्क्रिप्ट पे काम, पर कभी कभी बैकअप होता है, अगर मेरे को कुछ आइडिया ना है तो आई कैन रीड दैट। पूरा एक डॉक्यूमेंट है, वहाँ पर 100+ स्क्रिप्ट अभी भी पड़ी हूँ। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो डोंट वर्क इन योर चैनल, वर्क आउट योर चैनल, वर्क ऑन योर चैनल, सॉरी, इन नहीं, ऑन। और अगर ऑन करोगे तभी तुम ग्रैंड पिक्चर देखोगे एंड तुम जजमेंट लगा पाओगे चैनल अच्छा चल रहा है पूरा। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज मनी, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अपना टाइम बिल्कुल सही जगह पर इस्तेमाल करो। अपनी ब्रेन की जो थिंकिंग पावर है बहुत लिमिटेड होती है। तुम्हें लगता है तुम पूरा दिन सोच सकते हो, नहीं। एक बहुत स्वीट स्पॉट आता है दिन में, एक दिन में एक बार, जब तुम सोच सकते हो। अगर उस टाइम को तुम एडिटिंग में वेस्ट कर दोगे तो तुम सोचोगे कब, और सोचोगे नहीं तो फिर कौन सोचेगा, चैनल डेड हो जाए। दैट इज वाई यू नीड अ टीम। अच्छा, एक टीम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुम्हारी टीम के पास एक्सीलेंट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आज मेरी गर्लफ्रेंड के पास मैंने जियो का फाइबर लगवाया है अपने पैसों से, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनेट का बिजनेस है और इंटरनेट ही नहीं है, इट इज लाइक कि कार का बिजनेस है और टायर ही नहीं। इंटरनेट इंपॉर्टेंट है। मैंने पता नहीं अपना कितना टाइम वेस्ट किया और स्ट्रेस लिया बेफजूल में, जब मैं इतने प्यारे एडिटर हैं, बच्चे हैं वो, और उनको उनसे एडिट करवाता हूँ, उनके पास भेजने को इंटरनेट नहीं है। 3-3 दिन अपलोडिंग पे लग जाता है। वो वर्स्ट चीज़ है भाई। अगर कोई एडिटर है, तुमने मान लो 9 बजे स्वीट स्पॉट है अपलोड करने का वीडियो, और वो 8 साढ़े 8 बजे खत्म कर देता है वीडियो। अब बेचारा अपलोडिंग पे लगा रहा है, उसमें शो हो रहा है 23 घंटे लेफ्ट फॉर अपलोडिंग। इतना गुस्सा आता है और आया लगता है हो क्या रहा है। तो पहले ही अपनी टीम को चूज करने से पहले मेक श्योर कि उनके पास इंटरनेट पावरफुल है, 100 Mbps की स्पीड है, अदरवाइज वो तुम तक कंटेंट ही नहीं पहुंचा पाएंगे एंड इट इज गेम ओवर फॉर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेट होना चाहिए तुम्हारी टीम के पास एक्सीलेंट, क्योंकि तुम्हारा इंटरनेट ही बेस्ड बिजनेस है। समझे? ध्यान से इस पार्ट को फिर से देख लो अगर समझ नहीं आया।